उधर चीन सिक्किम और लद्दाख की सीमा पर हेलीकॉप्टर ही उड़ाता रह गया। इधर भारत ने चुपचाप ऐसी चोट मारी है जिससे उबरने में चीन को बरसों लग जाएंगे। चीन में काम कर रही 1000 से ज़्यादा कंपनियों को अपनी ओर खींचकर मोदी सरकार ने शी जिनपिंग की नींद हराम तो कर ही दी थी। अब लोकल वोकल लोकल ग्लोबल का नारा देकर चीन से आयात में भारी कमी के संकेत दे दिए। चीन में काम कर रही विदेशी कंपनियों को उखाड़कर अपने यहाँ बसाने और आयात में कमी चीन पर ठीक वैसी ही आर्थिक स्ट्राइक है जैसी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान के भीतर घुसकर मारा था, यहाँ भी चीन के भीतर घुसकर उसके उद्योग धंधों पर स्ट्राइक कर दी है। चीन मोदी के इस पैंतरे को हमेशा याद रखेगा। इस स्ट्राइक के बाद चीन सुधर जाएगा या फिर पाकिस्तान की तरह बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगा। चीन ये भी याद रखेगा कि उसने कोरोना के जरिए पूरी दुनिया को आर्थिक तौर पर पंगु बनाने की जो साजिश रची थी उसका जवाब भारत ही दे पाया। दरअसल चीन ने दुनिया में कोरोना फैलाकर पूरे विश्व को आर्थिक तौर पर पंगु बना दिया है। विश्व के लगभग 200 देश कोरोना के डर की वजह से लॉकडाउन लागू करने को मजबूर हो गए हैं, जिसकी वजह से विश्व आर्थिक मंदी के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। इसी मंदी को देखते हुए पीएम मोदी ने चीन को सबक सिखाने के लिए ऐसी आर्थिक स्ट्राइक कर दी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पीएम मोदी बड़े ही सदे हुए अंदाज में ऐसी बात कह गए जिसके बारे में शायद ही कोई सोच रहा होगा। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि वह लोकल होकर अब लोकल को अपनाएं। मतलब साफ था कि मेड इन चाइना की जगह मेड इन इंडिया ही चलेगा। इसके बाद ये साफ हो गया है कि जिस तरह से इस बार के बजट में भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सपना देखा गया था, अब पीएम मोदी उसको आगे ले जाने को तैयार हैं। इसके लिए पीएम मोदी ने करीब 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया है। पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में साफ किया कि छोटे उद्योग और मजदूरों को देखते हुए एक बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पीएम ने इसके बाद अपने देश की सप्लाई चेन को मजबूत करने का निर्देश दिया है। पीएम की इन बातों से साफ है कि देश में अब खुद अपनी ज़रूरतों का सामान बनाया जाए और उसको दुनिया में पहचान दिलाने की कोशिश की जाए।